दिल कर दिया है मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। मुझे आपके फोन करने का मतलब समझ आ गया है। मतलब जिस सहूलत से आपने मुझे सारा सिनेरियो समझाया है कि रूज दोबारा टेस्ट करवा सकती है, फिर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, सब समझ गई हूँ मैं। फिलहाल तो आप ऐसा करें कि रूज को वहां से चलता करें, बाकी मैं देख लूंगी। ऑलराइट। ये डॉक्टर तो बहुत ही तेज है, मगर ये रूज भी कुछ कम तेज नहीं है। इस तरह से चुपके चुपके से वहां पहुंच गई। सॉरी, मैं जरा बिजी हो गई थी और आप लोग भी तो बिना अपॉइंटमेंट्स आ गए थे। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, तो मैं क्या कह रही थी कि आप लोग को यकीन नहीं है हमारी रिपोर्ट्स पर। आप समझ नहीं रही मेरी बात को। देखिए, हमारा मुतमईन होना भी तो जरूरी है ना। आप हमारे हॉस्पिटल की क्रेडिबिलिटी जानती हैं। इतनी जदीद मशीनें पूरे मुल्क में किसी के पास नहीं है और ये रिपोर्ट्स आपको टेस्ट करके ही दी गई है। चलो ठीक है, मान लिया कि ये रिपोर्ट्स ठीक है और आपकी बातें सुन के मैं काफी मुतमईन भी हुई हूँ। लेकिन इस सब का कोई ट्रीटमेंट तो होता होगा। देखिए, आप पहले अपनी तसल्ली कर लें, जहां से चाहें दोबारा टेस्ट करवा लें। और जहां तक इलाज का मामला है वो हम बाद में देख लेंगे। फिलहाल ये रिपोर्ट आप मेरे पास छोड़ दीजिए, मेरी असिस्टेंट आपको कॉल करेगी। बट वी आर प्रोफेशनल्स। थैंक यू। चलिए अम्मी। ड्रामा सीरियल रहमान जुनून के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शानी सजीला को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अभी और इसी वक्त निकाह करना चाहता हूँ। तो सजीला इस पर वो पहले तो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन बाद में शानी से कहती है कि मैं ऐसे तुम्हारे घर रुखसत होकर नहीं जाना चाहती कि मैं कभी भी सर उठाकर जी सकूँ, तो इसलिए तुम बेहतर ही है कि अपनी अम्मी को लेकर मेरे घर आओ। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जैसे ही सजीला अपनी माँ से बात करती है तो उससे कहती है कि मामी किसी सूरत ये नहीं मान रही, तो वो उसे कहती है कि मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम जाकर शानी से शादी कर लो। इसी तरह हम देखेंगे कि शानी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो अपनी अम्मी को मना ले ताकि जाकर वो सजीला का हाथ मांग सके, लेकिन उसकी अम्मी कह देती है कि मैं किसी सूरत ये कदम नहीं उठाऊंगी। जिस पर शानी आखिरकार जाकर खुदकशी करने की धमकी देता है और पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर रख लेता है, जिस पर तमाम घर वाले परेशान हो जाते हैं और शानी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी जद्दोजहद के दौरान गोली चल जाती है और शानजे को लग जाती है। इसी तरह हम देखेंगे कि शानजे को जब खबर के सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा उससे गुस्से होती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे मिलो। ड्रामा सीरियल रहमान जुनून के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शानी सजीला को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अभी और इसी वक्त निकाह करना चाहता हूँ। तो सजीला इस पर वो पहले तो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन बाद में शानी से कहती है कि मैं ऐसे तुम्हारे घर रुखसत होकर नहीं जाना चाहती कि मैं कभी भी सर उठाकर जी सकूँ, तो इसलिए तुम बेहतर ही है कि अपनी अम्मी को लेकर मेरे घर आओ। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जैसे ही सजीला अपनी माँ से बात करती है तो उससे कहती है कि मामी किसी सूरत ये नहीं मान रही, तो वो उसे कहती है कि मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम जाकर शानी से शादी कर लो। इसी तरह हम देखेंगे कि शानी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो
اپنی امی کو منا لے تاکہ جا کر وہ سجیلا کا ہاتھ مانگ سکے، لیکن اس کی امی کہہ دیتی ہے کہ میں کسی صورت یہ قدم نہیں اٹھاؤں گی، جس پر شانی آخر کار جا کر خودکشی کرنے کی دھمکی دیتا ہے اور پستول اپنی کن پٹی پر رکھ لیتا ہے، جس پر تمام گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں اور شانی کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اسی جدوجہد کے دوران گولی چل جاتی ہے اور شانزے کو لگ جاتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ شانزے کو جب خاور کے سچائی کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ بہت زیادہ اس سے غصے ہوتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تم مجھ سے ملو۔ ڈرامہ سیریل احرام جنون کے آنے والے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ شانی سجیلا کو فون کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں تم سے ابھی اور اسی وقت نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو سجیلا اس پر پہلے تو بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، لیکن بعد میں شانی سے کہتی ہے کہ میں ایسے تمہارے گھر رخصت ہو کے نہیں جانا چاہتی کہ میں کبھی بھی سر اٹھا کر جی سکوں، تو اس لیے تم بہتر ہی ہے کہ اپنی امی کو لے کر میرے گھر آؤ۔ دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ جیسے ہی سجیلا اپنی ماں سے بات کرتی ہے تو اس سے کہتی ہے کہ مامی کسی صورت یہ نہیں مان رہی، تو وہ اسے کہتی ہے کہ میری طرف سے اجازت ہے، تم جا کر شانی سے شادی کر لو۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ شانی بہت زیادہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی امی کو منا لے تاکہ جا کر وہ سجیلا کا ہاتھ مانگ سکے، لیکن اس کی امی کہہ دیتی ہے کہ میں کسی صورت یہ قدم نہیں اٹھاؤں گی، جس پر شانی آخر کار جا کر خودکشی کرنے کی دھمکی دیتا ہے اور پستول اپنی کن پٹی پر رکھ لیتا ہے، جس پر تمام گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں اور شانی کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اسی جدوجہد کے دوران گولی چل جاتی ہے اور شانزے کو لگ جاتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ شانزے کو جب خاور کے سچائی کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ بہت زیادہ اس سے غصے ہوتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تم مجھ سے ملو۔ ڈرامہ سیریل احرام جنون کے آنے والے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ شانی سجیلا کو فون کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں تم سے ابھی اور اسی وقت نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو سجیلا اس پر پہلے تو بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، لیکن بعد میں شانی سے کہتی ہے کہ میں ایسے تمہارے گھر رخصت ہو کے نہیں جانا چاہتی کہ میں کبھی بھی سر اٹھا کر جی سکوں، تو اس لیے تم بہتر ہی ہے کہ اپنی امی کو لے کر میرے گھر آؤ۔ دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ جیسے ہی سجیلا اپنی ماں سے بات کرتی ہے تو اس سے کہتی ہے کہ مامی کسی صورت یہ نہیں مان رہی، تو وہ اسے کہتی ہے کہ میری طرف سے اجازت ہے، تم جا کر شانی سے شادی کر لو۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ شانی بہت زیادہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی امی کو منا لے تاکہ جا کر وہ سجیلا کا ہاتھ مانگ سکے، لیکن اس کی امی کہہ دیتی ہے کہ میں کسی صورت یہ قدم نہیں اٹھاؤں گی، جس پر شانی آخر کار جا کر خودکشی کرنے کی دھمکی دیتا ہے اور پستول اپنی کن پٹی پر رکھ لیتا ہے، جس پر تمام گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں اور شانی کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اسی جدوجہد کے دوران گولی چل جاتی ہے اور شانزے کو لگ جاتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ شانزے کو جب خاور کے سچائی کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ بہت زیادہ اس سے غصے ہوتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تم مجھ سے ملو۔ ڈرامہ سیریل احرام جنون کے آنے والے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ شانی سجیلا کو فون کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں تم سے ابھی اور اسی وقت نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو سجیلا اس پر پہلے تو بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، لیکن بعد میں شانی سے کہتی ہے کہ میں ایسے تمہارے گھر رخصت ہو کے نہیں جانا چاہتی کہ میں کبھی بھی سر اٹھا کر جی سکوں، تو اس لیے تم بہتر ہی ہے کہ اپنی امی کو لے کر میرے گھر آؤ۔ دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ جیسے ہی سجیلا اپنی ماں سے بات کرتی ہے تو اس سے کہتی ہے کہ مامی کسی صورت یہ نہیں مان رہی، تو وہ اسے کہتی ہے کہ میری طرف سے اجازت ہے، تم جا کر شانی سے شادی کر لو۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ شانی بہت زیادہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی امی کو منا لے تاکہ جا کر وہ سجیلا کا ہاتھ مانگ سکے، لیکن اس کی امی کہہ دیتی ہے کہ میں کسی صورت یہ قدم نہیں اٹھاؤں گی، جس پر شانی آخر کار جا کر خودکشی کرنے کی دھمکی دیتا ہے اور پستول اپنی کن پٹی پر رکھ لیتا ہے، جس پر تمام گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں اور شانی کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اسی جدوجہد کے دوران گولی چل جاتی ہے اور شانزے کو لگ جاتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ شانزے کو جب خاور کے سچائی کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ بہت زیادہ اس سے غصے ہوتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تم مجھ سے ملو۔ ڈرامہ سیریل احرام جنون کے آنے والے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ شانی سجیلا کو فون کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں تم سے ابھی اور اسی وقت نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو سجیلا اس پر پہلے تو بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، لیکن بعد میں شانی سے کہتی ہے کہ میں ایسے تمہارے گھر رخصت ہو کے نہیں جانا چاہتی کہ میں کبھی بھی سر اٹھا کر جی سکوں، تو اس لیے تم بہتر ہی ہے کہ اپنی امی کو لے کر میرے گھر آؤ۔ دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ جیسے ہی سجیلا اپنی ماں سے بات کرتی ہے تو اس سے کہتی ہے کہ مامی کسی صورت یہ نہیں مان رہی، تو وہ اسے کہتی ہے کہ میری طرف سے اجازت ہے، تم جا کر شانی سے شادی کر لو۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ شانی بہت زیادہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی امی کو منا لے تاکہ جا کر وہ سجیلا کا ہاتھ مانگ سکے، لیکن اس کی امی کہہ دیتی ہے کہ میں کسی صورت یہ قدم نہیں اٹھاؤں گی، جس پر شانی آخر کار جا کر خودکشی کرنے کی دھمکی دیتا ہے اور پستول اپنی کن پٹی پر رکھ لیتا ہے، جس پر تمام گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں اور شانی کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اسی جدوجہد کے دوران گولی چل جاتی ہے اور شانزے کو لگ جاتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ شانزے کو جب خاور کے سچائی کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ بہت زیادہ اس سے غصے ہوتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تم مجھ سے ملو۔
ड्रामा सीरियल रहमान जुनून के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शानी सजीला को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अभी और इसी वक्त निकाह करना चाहता हूँ। तो सजीला इस पर वो पहले तो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन बाद में शानी से कहती है कि मैं ऐसे तुम्हारे घर रुखसत होकर नहीं जाना चाहती कि मैं कभी भी सर उठाकर जी सकूँ। तो इसलिए तुम बेहतर ही है कि अपनी अम्मी को लेकर मेरे घर आओ। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जैसे ही सजीला अपनी माँ से बात करती है तो उससे कहती है कि मामी किसी सूरत ये नहीं मान रही, तो वो उसे कहती है कि मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम जाकर शानी से शादी कर लो। इसी तरह हम देखेंगे कि शानी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो अपनी अम्मी को मना ले ताकि जाकर वो सजीला का हाथ मांग सके, लेकिन उसकी अम्मी कह देती है कि मैं किसी सूरत ये कदम नहीं उठाऊंगी। जिस पर शानी आखिरकार जाकर खुदकशी करने की धमकी देता है और पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर रख लेता है, जिस पर तमाम घर वाले परेशान हो जाते हैं और शानी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी जद्दोजहद के दौरान गोली चल जाती है और शानजे को लग जाती है। इसी तरह हम देखेंगे कि शानजे को जब खबर के सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा उससे गुस्से होती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे मिलो। ड्रामा सीरियल रहमान जुनून के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शानी सजीला को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अभी और इसी वक्त निकाह करना चाहता हूँ। तो सजीला इस पर वो पहले तो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन बाद में शानी से कहती है कि मैं ऐसे तुम्हारे घर रुखसत होकर नहीं जाना चाहती कि मैं कभी भी सर उठाकर जी सकूँ। तो इसलिए तुम बेहतर ही है कि अपनी अम्मी को लेकर मेरे घर आओ। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जैसे ही सजीला अपनी माँ से बात करती है तो उससे कहती है कि मामी किसी सूरत ये नहीं मान रही, तो वो उसे कहती है कि मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम जाकर शानी से शादी कर लो। इसी तरह हम देखेंगे कि शानी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो अपनी अम्मी को मना ले ताकि जाकर वो सजीला का हाथ मांग सके, लेकिन उसकी अम्मी कह देती है कि मैं किसी सूरत ये कदम नहीं उठाऊंगी। जिस पर शानी आखिरकार जाकर खुदकशी करने की धमकी देता है और पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर रख लेता है, जिस पर तमाम घर वाले परेशान हो जाते हैं और शानी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी जद्दोजहद के दौरान गोली चल जाती है और शानजे को लग जाती है। इसी तरह हम देखेंगे कि शानजे को जब खबर के सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा उससे गुस्से होती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे मिलो। ड्रामा सीरियल रहमान जुनून के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शानी सजीला को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अभी और इसी वक्त निकाह करना चाहता हूँ। तो सजीला इस पर वो पहले तो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन बाद में शानी से कहती है कि मैं ऐसे तुम्हारे घर रुखसत होकर नहीं जाना चाहती कि मैं कभी भी सर उठाकर जी सकूँ। तो इसलिए तुम बेहतर ही है कि अपनी अम्मी को लेकर मेरे घर आओ। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जैसे ही सजीला अपनी माँ से बात करती है तो उससे कहती है कि मामी किसी सूरत ये नहीं मान रही, तो वो उसे कहती है कि मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम जाकर शानी से शादी कर लो। इसी तरह हम देखेंगे कि शानी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो अपनी अम्मी को मना ले ताकि जाकर वो सजीला का हाथ मांग सके, लेकिन उसकी अम्मी कह देती है कि मैं किसी सूरत ये कदम नहीं उठाऊंगी। जिस पर शानी आखिरकार जाकर खुदकशी करने की धमकी देता है और पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर रख लेता है, जिस पर तमाम घर वाले परेशान हो जाते हैं और शानी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी जद्दोजहद के दौरान गोली चल जाती है और शानजे को लग जाती है। इसी तरह हम देखेंगे कि शानजे को जब खबर के सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा उससे गुस्से होती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे मिलो। ड्रामा सीरियल रहमान जुनून के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शानी सजीला को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अभी और इसी वक्त निकाह करना चाहता हूँ। तो सजीला इस पर वो पहले तो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन बाद में शानी से कहती है कि मैं ऐसे तुम्हारे घर रुखसत होकर नहीं जाना चाहती कि मैं कभी भी सर उठाकर जी सकूँ। तो इसलिए तुम बेहतर ही है कि अपनी अम्मी को लेकर मेरे घर आओ। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जैसे ही सजीला अपनी माँ से बात करती है तो उससे कहती है कि मामी किसी सूरत ये नहीं मान रही, तो वो उसे कहती है कि मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम जाकर शानी से शादी कर लो। इसी तरह हम देखेंगे कि शानी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो अपनी अम्मी को मना ले ताकि जाकर वो सजीला का हाथ मांग सके, लेकिन उसकी अम्मी कह देती है कि मैं किसी सूरत ये कदम नहीं उठाऊंगी। जिस पर शानी आखिरकार जाकर खुदकशी करने की धमकी देता है और पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर रख लेता है, जिस पर तमाम घर वाले परेशान हो जाते हैं और शानी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी जद्दोजहद के दौरान गोली चल जाती है और शानजे को लग जाती है। इसी तरह हम देखेंगे कि शानजे को जब खबर के सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा उससे गुस्से होती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे मिलो। ड्रामा सीरियल रहमान जुनून के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शानी सजीला को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अभी और इसी वक्त निकाह करना चाहता हूँ। तो सजीला इस पर वो पहले तो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन बाद में शानी से कहती है कि मैं ऐसे तुम्हारे घर रुखसत होकर नहीं जाना चाहती कि मैं कभी भी सर उठाकर जी सकूँ। तो इसलिए तुम बेहतर ही है कि अपनी अम्मी को लेकर मेरे घर आओ। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जैसे ही सजीला अपनी माँ से बात करती है तो उससे कहती है कि मामी किसी सूरत ये नहीं मान रही, तो वो उसे कहती है कि मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम जाकर शानी से शादी कर लो। इसी तरह हम देखेंगे कि शानी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो अपनी अम्मी को मना ले ताकि जाकर वो सजीला का हाथ मांग सके, लेकिन उसकी अम्मी कह देती है कि मैं किसी सूरत ये कदम नहीं उठाऊंगी। जिस पर शानी आखिरकार जाकर खुदकशी करने की धमकी देता है और पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर रख लेता है, जिस पर तमाम घर वाले परेशान हो जाते हैं और शानी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी जद्दोजहद के दौरान गोली चल जाती है और शानजे को लग जाती है। इसी तरह हम देखेंगे कि शानजे को जब खबर के सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा उससे गुस्से होती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे मिलो।
ड्रामा सीरियल रहमान जुनून के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शानी सजीला को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अभी और इसी वक्त निकाह करना चाहता हूँ। तो सजीला इस पर वो पहले तो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन बाद में शानी से कहती है कि मैं ऐसे तुम्हारे घर रुखसत होकर नहीं जाना चाहती कि मैं कभी भी सर उठाकर जी सकूँ। तो इसलिए तुम बेहतर ही है कि अपनी अम्मी को लेकर मेरे घर आओ। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जैसे ही सजीला अपनी माँ से बात करती है तो उससे कहती है कि मामी किसी सूरत ये नहीं मान रही, तो वो उसे कहती है कि मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम जाकर शानी से शादी कर लो। इसी तरह हम देखेंगे कि शानी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो अपनी अम्मी को मना ले ताकि जाकर वो सजीला का हाथ मांग सके, लेकिन उसकी अम्मी कह देती है कि मैं किसी सूरत ये कदम नहीं उठाऊंगी। जिस पर शानी आखिरकार जाकर खुदकशी करने की धमकी देता है और पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर रख लेता है, जिस पर तमाम घर वाले परेशान हो जाते हैं और शानी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी जद्दोजहद के दौरान गोली चल जाती है और शानजे को लग जाती है। इसी तरह हम देखेंगे कि शानजे को जब खबर के सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा उससे गुस्से होती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे मिलो। ड्रामा सीरियल रहमान जुनून के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शानी सजीला को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अभी और इसी वक्त निकाह करना चाहता हूँ। तो सजीला इस पर वो पहले तो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन बाद में शानी से कहती है कि मैं ऐसे तुम्हारे घर रुखसत होकर नहीं जाना चाहती कि मैं कभी भी सर उठाकर जी सकूँ। तो इसलिए तुम बेहतर ही है कि अपनी अम्मी को लेकर मेरे घर आओ। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जैसे ही सजीला अपनी माँ से बात करती है तो उससे कहती है कि मामी किसी सूरत ये नहीं मान रही, तो वो उसे कहती है कि मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम जाकर शानी से शादी कर लो। इसी तरह हम देखेंगे कि शानी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो अपनी अम्मी को मना ले ताकि जाकर वो सजीला का हाथ मांग सके, लेकिन उसकी अम्मी कह देती है कि मैं किसी सूरत ये कदम नहीं उठाऊंगी। जिस पर शानी आखिरकार जाकर खुदकशी करने की धमकी देता है और पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर रख लेता है, जिस पर तमाम घर वाले परेशान हो जाते हैं और शानी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी जद्दोजहद के दौरान गोली चल जाती है और शानजे को लग जाती है। इसी तरह हम देखेंगे कि शानजे को जब खबर के सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा उससे गुस्से होती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे मिलो। ड्रामा सीरियल रहमान जुनून के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शानी सजीला को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अभी और इसी वक्त निकाह करना चाहता हूँ। तो सजीला इस पर वो पहले तो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन बाद में शानी से कहती है कि मैं ऐसे तुम्हारे घर रुखसत होकर नहीं जाना चाहती कि मैं कभी भी सर उठाकर जी सकूँ। तो इसलिए तुम बेहतर ही है कि अपनी अम्मी को लेकर मेरे घर आओ। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जैसे ही सजीला अपनी माँ से बात करती है तो उससे कहती है कि मामी किसी सूरत ये नहीं मान रही, तो वो उसे कहती है कि मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम जाकर शानी से शादी कर लो। इसी तरह हम देखेंगे कि शानी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो अपनी अम्मी को मना ले ताकि जाकर वो सजीला का हाथ मांग सके, लेकिन उसकी अम्मी कह देती है कि मैं किसी सूरत ये कदम नहीं उठाऊंगी। जिस पर शानी आखिरकार जाकर खुदकशी करने की धमकी देता है और पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर रख लेता है, जिस पर तमाम घर वाले परेशान हो जाते हैं और शानी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी जद्दोजहद के दौरान गोली चल जाती है और शानजे को लग जाती है। इसी तरह हम देखेंगे कि शानजे को जब खबर के सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा उससे गुस्से होती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे मिलो। ड्रामा सीरियल रहमान जुनून के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शानी सजीला को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अभी और इसी वक्त निकाह करना चाहता हूँ। तो सजीला इस पर वो पहले तो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन बाद में शानी से कहती है कि मैं ऐसे तुम्हारे घर रुखसत होकर नहीं जाना चाहती कि मैं कभी भी सर उठाकर जी सकूँ। तो इसलिए तुम बेहतर ही है कि अपनी अम्मी को लेकर मेरे घर आओ। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जैसे ही सजीला अपनी माँ से बात करती है तो उससे कहती है कि मामी किसी सूरत ये नहीं मान रही, तो वो उसे कहती है कि मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम जाकर शानी से शादी कर लो। इसी तरह हम देखेंगे कि शानी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो अपनी अम्मी को मना ले ताकि जाकर वो सजीला का हाथ मांग सके, लेकिन उसकी अम्मी कह देती है कि मैं किसी सूरत ये कदम नहीं उठाऊंगी। जिस पर शानी आखिरकार जाकर खुदकशी करने की धमकी देता है और पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर रख लेता है, जिस पर तमाम घर वाले परेशान हो जाते हैं और शानी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी जद्दोजहद के दौरान गोली चल जाती है और शानजे को लग जाती है। इसी तरह हम देखेंगे कि शानजे को जब खबर के सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा उससे गुस्से होती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे मिलो। ड्रामा सीरियल रहमान जुनून के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शानी सजीला को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अभी और इसी वक्त निकाह करना चाहता हूँ। तो सजीला इस पर वो पहले तो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन बाद में शानी से कहती है कि मैं ऐसे तुम्हारे घर रुखसत होकर नहीं जाना चाहती कि मैं कभी भी सर उठाकर जी सकूँ। तो इसलिए तुम बेहतर ही है कि अपनी अम्मी को लेकर मेरे घर आओ। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जैसे ही सजीला अपनी माँ से बात करती है तो उससे कहती है कि मामी किसी सूरत ये नहीं मान रही, तो वो उसे कहती है कि मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम जाकर शानी से शादी कर लो। इसी तरह हम देखेंगे कि शानी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो अपनी अम्मी को मना ले ताकि जाकर वो सजीला का हाथ मांग सके, लेकिन उसकी अम्मी कह देती है कि मैं किसी सूरत ये कदम नहीं उठाऊंगी। जिस पर शानी आखिरकार जाकर खुदकशी करने की धमकी देता है और पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर रख लेता है, जिस पर तमाम घर वाले परेशान हो जाते हैं और शानी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी जद्दोजहद के दौरान गोली चल जाती है और शानजे को लग जाती है। इसी तरह हम देखेंगे कि शानजे को जब खबर के सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा उससे गुस्से होती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे मिलो।
ड्रामा सीरियल रहमान जुनून के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शानी सजीला को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अभी और इसी वक्त निकाह करना चाहता हूँ। तो सजीला इस पर वो पहले तो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन बाद में शानी से कहती है कि मैं ऐसे तुम्हारे घर रुखसत होकर नहीं जाना चाहती कि मैं कभी भी सर उठाकर जी सकूँ। तो इसलिए तुम बेहतर ही है कि अपनी अम्मी को लेकर मेरे घर आओ। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जैसे ही सजीला अपनी माँ से बात करती है तो उससे कहती है कि मामी किसी सूरत ये नहीं मान रही, तो वो उसे कहती है कि मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम जाकर शानी से शादी कर लो। इसी तरह हम देखेंगे कि शानी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो अपनी अम्मी को मना ले ताकि जाकर वो सजीला का हाथ मांग सके, लेकिन उसकी अम्मी कह देती है कि मैं किसी सूरत ये कदम नहीं उठाऊंगी। जिस पर शानी आखिरकार जाकर खुदकशी करने की धमकी देता है और पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर रख लेता है, जिस पर तमाम घर वाले परेशान हो जाते हैं और शानी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी जद्दोजहद के दौरान गोली चल जाती है और शानजे को लग जाती है। इसी तरह हम देखेंगे कि शानजे को जब खबर के सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा उससे गुस्से होती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे मिलो। ड्रामा सीरियल रहमान जुनून के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शानी सजीला को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अभी और इसी वक्त निकाह करना चाहता हूँ। तो सजीला इस पर वो पहले तो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन बाद में शानी से कहती है कि मैं ऐसे तुम्हारे घर रुखसत होकर नहीं जाना चाहती कि मैं कभी भी सर उठाकर जी सकूँ। तो इसलिए तुम बेहतर ही है कि अपनी अम्मी को लेकर मेरे घर आओ। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जैसे ही सजीला अपनी माँ से बात करती है तो उससे कहती है कि मामी किसी सूरत ये नहीं मान रही, तो वो उसे कहती है कि मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम जाकर शानी से शादी कर लो। इसी तरह हम देखेंगे कि शानी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो अपनी अम्मी को मना ले ताकि जाकर वो सजीला का हाथ मांग सके, लेकिन उसकी अम्मी कह देती है कि मैं किसी सूरत ये कदम नहीं उठाऊंगी। जिस पर शानी आखिरकार जाकर खुदकशी करने की धमकी देता है और पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर रख लेता है, जिस पर तमाम घर वाले परेशान हो जाते हैं और शानी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी जद्दोजहद के दौरान गोली चल जाती है और शानजे को लग जाती है। इसी तरह हम देखेंगे कि शानजे को जब खबर के सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा उससे गुस्से होती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे मिलो। ड्रामा सीरियल रहमान जुनून के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शानी सजीला को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अभी और इसी वक्त निकाह करना चाहता हूँ। तो सजीला इस पर वो पहले तो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन बाद में शानी से कहती है कि मैं ऐसे तुम्हारे घर रुखसत होकर नहीं जाना चाहती कि मैं कभी भी सर उठाकर जी सकूँ। तो इसलिए तुम बेहतर ही है कि अपनी अम्मी को लेकर मेरे घर आओ। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जैसे ही सजीला अपनी माँ से बात करती है तो उससे कहती है कि मामी किसी सूरत ये नहीं मान रही, तो वो उसे कहती है कि मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम जाकर शानी से शादी कर लो। इसी तरह हम देखेंगे कि शानी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो अपनी अम्मी को मना ले ताकि जाकर वो सजीला का हाथ मांग सके, लेकिन उसकी अम्मी कह देती है कि मैं किसी सूरत ये कदम नहीं उठाऊंगी। जिस पर शानी आखिरकार जाकर खुदकशी करने की धमकी देता है और पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर रख लेता है, जिस पर तमाम घर वाले परेशान हो जाते हैं और शानी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी जद्दोजहद के दौरान गोली चल जाती है और शानजे को लग जाती है। इसी तरह हम देखेंगे कि शानजे को जब खबर के सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा उससे गुस्से होती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे मिलो। ड्रामा सीरियल रहमान जुनून के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शानी सजीला को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अभी और इसी वक्त निकाह करना चाहता हूँ। तो सजीला इस पर वो पहले तो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन बाद में शानी से कहती है कि मैं ऐसे तुम्हारे घर रुखसत होकर नहीं जाना चाहती कि मैं कभी भी सर उठाकर जी सकूँ। तो इसलिए तुम बेहतर ही है कि अपनी अम्मी को लेकर मेरे घर आओ। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जैसे ही सजीला अपनी माँ से बात करती है तो उससे कहती है कि मामी किसी सूरत ये नहीं मान रही, तो वो उसे कहती है कि मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम जाकर शानी से शादी कर लो। इसी तरह हम देखेंगे कि शानी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो अपनी अम्मी को मना ले ताकि जाकर वो सजीला का हाथ मांग सके, लेकिन उसकी अम्मी कह देती है कि मैं किसी सूरत ये कदम नहीं उठाऊंगी। जिस पर शानी आखिरकार जाकर खुदकशी करने की धमकी देता है और पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर रख लेता है, जिस पर तमाम घर वाले परेशान हो जाते हैं और शानी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी जद्दोजहद के दौरान गोली चल जाती है और शानजे को लग जाती है। इसी तरह हम देखेंगे कि शानजे को जब खबर के सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा उससे गुस्से होती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे मिलो। ड्रामा सीरियल रहमान जुनून के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शानी सजीला को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अभी और इसी वक्त निकाह करना चाहता हूँ। तो सजीला इस पर वो पहले तो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन बाद में शानी से कहती है कि मैं ऐसे तुम्हारे घर रुखसत होकर नहीं जाना चाहती कि मैं कभी भी सर उठाकर जी सकूँ। तो इसलिए तुम बेहतर ही है कि अपनी अम्मी को लेकर मेरे घर आओ। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जैसे ही सजीला अपनी माँ से बात करती है तो उससे कहती है कि मामी किसी सूरत ये नहीं मान रही, तो वो उसे कहती है कि मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम जाकर शानी से शादी कर लो। इसी तरह हम देखेंगे कि शानी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो अपनी अम्मी को मना ले ताकि जाकर वो सजीला का हाथ मांग सके, लेकिन उसकी अम्मी कह देती है कि मैं किसी सूरत ये कदम नहीं उठाऊंगी। जिस पर शानी आखिरकार जाकर खुदकशी करने की धमकी देता है और पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर रख लेता है, जिस पर तमाम घर वाले परेशान हो जाते हैं और शानी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी जद्दोजहद के दौरान गोली चल जाती है और शानजे को लग जाती है। इसी तरह हम देखेंगे कि शानजे को जब खबर के सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा उससे गुस्से होती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे मिलो।
ड्रामा सीरियल रहमान जुनून के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शानी सजीला को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अभी और इसी वक्त निकाह करना चाहता हूँ। तो सजीला इस पर वो पहले तो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन बाद में शानी से कहती है कि मैं ऐसे तुम्हारे घर रुखसत होकर नहीं जाना चाहती कि मैं कभी भी सर उठाकर जी सकूँ। तो इसलिए तुम बेहतर ही है कि अपनी अम्मी को लेकर मेरे घर आओ। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जैसे ही सजीला अपनी माँ से बात करती है तो उससे कहती है कि मामी किसी सूरत ये नहीं मान रही, तो वो उसे कहती है कि मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम जाकर शानी से शादी कर लो। इसी तरह हम देखेंगे कि शानी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो अपनी अम्मी को मना ले ताकि जाकर वो सजीला का हाथ मांग सके, लेकिन उसकी अम्मी कह देती है कि मैं किसी सूरत ये कदम नहीं उठाऊंगी। जिस पर शानी आखिरकार जाकर खुदकशी करने की धमकी देता है और पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर रख लेता है, जिस पर तमाम घर वाले परेशान हो जाते हैं और शानी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी जद्दोजहद के दौरान गोली चल जाती है और शानजे को लग जाती है। इसी तरह हम देखेंगे कि शानजे को जब खबर के सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा उससे गुस्से होती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे मिलो। ड्रामा सीरियल रहमान जुनून के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शानी सजीला को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अभी और इसी वक्त निकाह करना चाहता हूँ। तो सजीला इस पर वो पहले तो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन बाद में शानी से कहती है कि मैं ऐसे तुम्हारे घर रुखसत होकर नहीं जाना चाहती कि मैं कभी भी सर उठाकर जी सकूँ। तो इसलिए तुम बेहतर ही है कि अपनी अम्मी को लेकर मेरे घर आओ। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जैसे ही सजीला अपनी माँ से बात करती है तो उससे कहती है कि मामी किसी सूरत ये नहीं मान रही, तो वो उसे कहती है कि मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम जाकर शानी से शादी कर लो। इसी तरह हम देखेंगे कि शानी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो अपनी अम्मी को मना ले ताकि जाकर वो सजीला का हाथ मांग सके, लेकिन उसकी अम्मी कह देती है कि मैं किसी सूरत ये कदम नहीं उठाऊंगी। जिस पर शानी आखिरकार जाकर खुदकशी करने की धमकी देता है और पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर रख लेता है, जिस पर तमाम घर वाले परेशान हो जाते हैं और शानी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी जद्दोजहद के दौरान गोली चल जाती है और शानजे को लग जाती है। इसी तरह हम देखेंगे कि शानजे को जब खबर के सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा उससे गुस्से होती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे मिलो। ड्रामा सीरियल रहमान जुनून के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शानी सजीला को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अभी और इसी वक्त निकाह करना चाहता हूँ। तो सजीला इस पर वो पहले तो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन बाद में शानी से कहती है कि मैं ऐसे तुम्हारे घर रुखसत होकर नहीं जाना चाहती कि मैं कभी भी सर उठाकर जी सकूँ। तो इसलिए तुम बेहतर ही है कि अपनी अम्मी को लेकर मेरे घर आओ। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जैसे ही सजीला अपनी माँ से बात करती है तो उससे कहती है कि मामी किसी सूरत ये नहीं मान रही, तो वो उसे कहती है कि मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम जाकर शानी से शादी कर लो। इसी तरह हम देखेंगे कि शानी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो अपनी अम्मी को मना ले ताकि जाकर वो सजीला का हाथ मांग सके, लेकिन उसकी अम्मी कह देती है कि मैं किसी सूरत ये कदम नहीं उठाऊंगी। जिस पर शानी आखिरकार जाकर खुदकशी करने की धमकी देता है और पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर रख लेता है, जिस पर तमाम घर वाले परेशान हो जाते हैं और शानी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी जद्दोजहद के दौरान गोली चल जाती है और शानजे को लग जाती है। इसी तरह हम देखेंगे कि शानजे को जब खबर के सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा उससे गुस्से होती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे मिलो। ड्रामा सीरियल रहमान जुनून के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शानी सजीला को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अभी और इसी वक्त निकाह करना चाहता हूँ। तो सजीला इस पर वो पहले तो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन बाद में शानी से कहती है कि मैं ऐसे तुम्हारे घर रुखसत होकर नहीं जाना चाहती कि मैं कभी भी सर उठाकर जी सकूँ। तो इसलिए तुम बेहतर ही है कि अपनी अम्मी को लेकर मेरे घर आओ। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जैसे ही सजीला अपनी माँ से बात करती है तो उससे कहती है कि मामी किसी सूरत ये नहीं मान रही, तो वो उसे कहती है कि मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम जाकर शानी से शादी कर लो। इसी तरह हम देखेंगे कि शानी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो अपनी अम्मी को मना ले ताकि जाकर वो सजीला का हाथ मांग सके, लेकिन उसकी अम्मी कह देती है कि मैं किसी सूरत ये कदम नहीं उठाऊंगी। जिस पर शानी आखिरकार जाकर खुदकशी करने की धमकी देता है और पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर रख लेता है, जिस पर तमाम घर वाले परेशान हो जाते हैं और शानी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी जद्दोजहद के दौरान गोली चल जाती है और शानजे को लग जाती है। इसी तरह हम देखेंगे कि शानजे को जब खबर के सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा उससे गुस्से होती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे मिलो। ड्रामा सीरियल रहमान जुनून के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शानी सजीला को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अभी और इसी वक्त निकाह करना चाहता हूँ। तो सजीला इस पर वो पहले तो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन बाद में शानी से कहती है कि मैं ऐसे तुम्हारे घर रुखसत होकर नहीं जाना चाहती कि मैं कभी भी सर उठाकर जी सकूँ। तो इसलिए तुम बेहतर ही है कि अपनी अम्मी को लेकर मेरे घर आओ। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जैसे ही सजीला अपनी माँ से बात करती है तो उससे कहती है कि मामी किसी सूरत ये नहीं मान रही, तो वो उसे कहती है कि मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम जाकर शानी से शादी कर लो। इसी तरह हम देखेंगे कि शानी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो अपनी अम्मी को मना ले ताकि जाकर वो सजीला का हाथ मांग सके, लेकिन उसकी अम्मी कह देती है कि मैं किसी सूरत ये कदम नहीं उठाऊंगी। जिस पर शानी आखिरकार जाकर खुदकशी करने की धमकी देता है और पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर रख लेता है, जिस पर तमाम घर वाले परेशान हो जाते हैं और शानी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी जद्दोजहद के दौरान गोली चल जाती है और शानजे को लग जाती है। इसी तरह हम देखेंगे कि शानजे को जब खबर के सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा उससे गुस्से होती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे मिलो।
ड्रामा सीरियल रहमान जुनून के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शानी सजीला को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अभी और इसी वक्त निकाह करना चाहता हूँ। तो सजीला इस पर वो पहले तो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन बाद में शानी से कहती है कि मैं ऐसे तुम्हारे घर रुखसत होकर नहीं जाना चाहती कि मैं कभी भी सर उठाकर जी सकूँ। तो इसलिए तुम बेहतर ही है कि अपनी अम्मी को लेकर मेरे घर आओ। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जैसे ही सजीला अपनी माँ से बात करती है तो उससे कहती है कि मामी किसी सूरत ये नहीं मान रही, तो वो उसे कहती है कि मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम जाकर शानी से शादी कर लो। इसी तरह हम देखेंगे कि शानी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो अपनी अम्मी को मना ले ताकि जाकर वो सजीला का हाथ मांग सके, लेकिन उसकी अम्मी कह देती है कि मैं किसी सूरत ये कदम नहीं उठाऊंगी। जिस पर शानी आखिरकार जाकर खुदकशी करने की धमकी देता है और पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर रख लेता है, जिस पर तमाम घर वाले परेशान हो जाते हैं और शानी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी जद्दोजहद के दौरान गोली चल जाती है और शानजे को लग जाती है। इसी तरह हम देखेंगे कि शानजे को जब खबर के सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा उससे गुस्से होती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे मिलो। ड्रामा सीरियल रहमान जुनून के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शानी सजीला को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अभी और इसी वक्त निकाह करना चाहता हूँ। तो सजीला इस पर वो पहले तो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन बाद में शानी से कहती है कि मैं ऐसे तुम्हारे घर रुखसत होकर नहीं जाना चाहती कि मैं कभी भी सर उठाकर जी सकूँ। तो इसलिए तुम बेहतर ही है कि अपनी अम्मी को लेकर मेरे घर आओ। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जैसे ही सजीला अपनी माँ से बात करती है तो उससे कहती है कि मामी किसी सूरत ये नहीं मान रही, तो वो उसे कहती है कि मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम जाकर शानी से शादी कर लो। इसी तरह हम देखेंगे कि शानी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो अपनी अम्मी को मना ले ताकि जाकर वो सजीला का हाथ मांग सके, लेकिन उसकी अम्मी कह देती है कि मैं किसी सूरत ये कदम नहीं उठाऊंगी। जिस पर शानी आखिरकार जाकर खुदकशी करने की धमकी देता है और पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर रख लेता है, जिस पर तमाम घर वाले परेशान हो जाते हैं और शानी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी जद्दोजहद के दौरान गोली चल जाती है और शानजे को लग जाती है। इसी तरह हम देखेंगे कि शानजे को जब खबर के सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा उससे गुस्से होती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे मिलो। ड्रामा सीरियल रहमान जुनून के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शानी सजीला को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अभी और इसी वक्त निकाह करना चाहता हूँ। तो सजीला इस पर वो पहले तो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन बाद में शानी से कहती है कि मैं ऐसे तुम्हारे घर रुखसत होकर नहीं जाना चाहती कि मैं कभी भी सर उठाकर जी सकूँ। तो इसलिए तुम बेहतर ही है कि अपनी अम्मी को लेकर मेरे घर आओ। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जैसे ही सजीला अपनी माँ से बात करती है तो उससे कहती है कि मामी किसी सूरत ये नहीं मान रही, तो वो उसे कहती है कि मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम जाकर शानी से शादी कर लो। इसी तरह हम देखेंगे कि शानी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो अपनी अम्मी को मना ले ताकि जाकर वो सजीला का हाथ मांग सके, लेकिन उसकी अम्मी कह देती है कि मैं किसी सूरत ये कदम नहीं उठाऊंगी। जिस पर शानी आखिरकार जाकर खुदकशी करने की धमकी देता है और पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर रख लेता है, जिस पर तमाम घर वाले परेशान हो जाते हैं और शानी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी जद्दोजहद के दौरान गोली चल जाती है और शानजे को लग जाती है। इसी तरह हम देखेंगे कि शानजे को जब खबर के सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा उससे गुस्से होती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे मिलो। ड्रामा सीरियल रहमान जुनून के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शानी सजीला को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अभी और इसी वक्त निकाह करना चाहता हूँ। तो सजीला इस पर वो पहले तो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन बाद में शानी से कहती है कि मैं ऐसे तुम्हारे घर रुखसत होकर नहीं जाना चाहती कि मैं कभी भी सर उठाकर जी सकूँ। तो इसलिए तुम बेहतर ही है कि अपनी अम्मी को लेकर मेरे घर आओ। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जैसे ही सजीला अपनी माँ से बात करती है तो उससे कहती है कि मामी किसी सूरत ये नहीं मान रही, तो वो उसे कहती है कि मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम जाकर शानी से शादी कर लो। इसी तरह हम देखेंगे कि शानी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो अपनी अम्मी को मना ले ताकि जाकर वो सजीला का हाथ मांग सके, लेकिन उसकी अम्मी कह देती है कि मैं किसी सूरत ये कदम नहीं उठाऊंगी। जिस पर शानी आखिरकार जाकर खुदकशी करने की धमकी देता है और पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर रख लेता है, जिस पर तमाम घर वाले परेशान हो जाते हैं और शानी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी जद्दोजहद के दौरान गोली चल जाती है और शानजे को लग जाती है। इसी तरह हम देखेंगे कि शानजे को जब खबर के सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा उससे गुस्से होती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे मिलो। ड्रामा सीरियल रहमान जुनून के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शानी सजीला को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अभी और इसी वक्त निकाह करना चाहता हूँ। तो सजीला इस पर वो पहले तो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन बाद में शानी से कहती है कि मैं ऐसे तुम्हारे घर रुखसत होकर नहीं जाना चाहती कि मैं कभी भी सर उठाकर जी सकूँ। तो इसलिए तुम बेहतर ही है कि अपनी अम्मी को लेकर मेरे घर आओ। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जैसे ही सजीला अपनी माँ से बात करती है तो उससे कहती है कि मामी किसी सूरत ये नहीं मान रही, तो वो उसे कहती है कि मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम जाकर शानी से शादी कर लो। इसी तरह हम देखेंगे कि शानी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो अपनी अम्मी को मना ले ताकि जाकर वो सजीला का हाथ मांग सके, लेकिन उसकी अम्मी कह देती है कि मैं किसी सूरत ये कदम नहीं उठाऊंगी। जिस पर शानी आखिरकार जाकर खुदकशी करने की धमकी देता है और पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर रख लेता है, जिस पर तमाम घर वाले परेशान हो जाते हैं और शानी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी जद्दोजहद के दौरान गोली चल जाती है और शानजे को लग जाती है। इसी तरह हम देखेंगे कि शानजे को जब खबर के सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा उससे गुस्से होती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे मिलो।
ड्रामा सीरियल रहमान जुनून के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शानी सजीला को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अभी और इसी वक्त निकाह करना चाहता हूँ। तो सजीला इस पर वो पहले तो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन बाद में शानी से कहती है कि मैं ऐसे तुम्हारे घर रुखसत होकर नहीं जाना चाहती कि मैं कभी भी सर उठाकर जी सकूँ। तो इसलिए तुम बेहतर ही है कि अपनी अम्मी को लेकर मेरे घर आओ। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जैसे ही सजीला अपनी माँ से बात करती है तो उससे कहती है कि मामी किसी सूरत ये नहीं मान रही, तो वो उसे कहती है कि मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम जाकर शानी से शादी कर लो। इसी तरह हम देखेंगे कि शानी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो अपनी अम्मी को मना ले ताकि जाकर वो सजीला का हाथ मांग सके, लेकिन उसकी अम्मी कह देती है कि मैं किसी सूरत ये कदम नहीं उठाऊंगी। जिस पर शानी आखिरकार जाकर खुदकशी करने की धमकी देता है और पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर रख लेता है, जिस पर तमाम घर वाले परेशान हो जाते हैं और शानी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी जद्दोजहद के दौरान गोली चल जाती है और शानजे को लग जाती है। इसी तरह हम देखेंगे कि शानजे को जब खबर के सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा उससे गुस्से होती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे मिलो। ड्रामा सीरियल रहमान जुनून के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शानी सजीला को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अभी और इसी वक्त निकाह करना चाहता हूँ। तो सजीला इस पर वो पहले तो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन बाद में शानी से कहती है कि मैं ऐसे तुम्हारे घर रुखसत होकर नहीं जाना चाहती कि मैं कभी भी सर उठाकर जी सकूँ। तो इसलिए तुम बेहतर ही है कि अपनी अम्मी को लेकर मेरे घर आओ। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जैसे ही सजीला अपनी माँ से बात करती है तो उससे कहती है कि मामी किसी सूरत ये नहीं मान रही, तो वो उसे कहती है कि मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम जाकर शानी से शादी कर लो। इसी तरह हम देखेंगे कि शानी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो अपनी अम्मी को मना ले ताकि जाकर वो सजीला का हाथ मांग सके, लेकिन उसकी अम्मी कह देती है कि मैं किसी सूरत ये कदम नहीं उठाऊंगी। जिस पर शानी आखिरकार जाकर खुदकशी करने की धमकी देता है और पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर रख लेता है, जिस पर तमाम घर वाले परेशान हो जाते हैं और शानी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी जद्दोजहद के दौरान गोली चल जाती है और शानजे को लग जाती है। इसी तरह हम देखेंगे कि शानजे को जब खबर के सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा उससे गुस्से होती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे मिलो। ड्रामा सीरियल रहमान जुनून के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शानी सजीला को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अभी और इसी वक्त निकाह करना चाहता हूँ। तो सजीला इस पर वो पहले तो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन बाद में शानी से कहती है कि मैं ऐसे तुम्हारे घर रुखसत होकर नहीं जाना चाहती कि मैं कभी भी सर उठाकर जी सकूँ। तो इसलिए तुम बेहतर ही है कि अपनी अम्मी को लेकर मेरे घर आओ। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जैसे ही सजीला अपनी माँ से बात करती है तो उससे कहती है कि मामी किसी सूरत ये नहीं मान रही, तो वो उसे कहती है कि मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम जाकर शानी से शादी कर लो। इसी तरह हम देखेंगे कि शानी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो अपनी अम्मी को मना ले ताकि जाकर वो सजीला का हाथ मांग सके, लेकिन उसकी अम्मी कह देती है कि मैं किसी सूरत ये कदम नहीं उठाऊंगी। जिस पर शानी आखिरकार जाकर खुदकशी करने की धमकी देता है और पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर रख लेता है, जिस पर तमाम घर वाले परेशान हो जाते हैं और शानी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी जद्दोजहद के दौरान गोली चल जाती है और शानजे को लग जाती है। इसी तरह हम देखेंगे कि शानजे को जब खबर के सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा उससे गुस्से होती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे मिलो। ड्रामा सीरियल रहमान जुनून के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शानी सजीला को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अभी और इसी वक्त निकाह करना चाहता हूँ। तो सजीला इस पर वो पहले तो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन बाद में शानी से कहती है कि मैं ऐसे तुम्हारे घर रुखसत होकर नहीं जाना चाहती कि मैं कभी भी सर उठाकर जी सकूँ। तो इसलिए तुम बेहतर ही है कि अपनी अम्मी को लेकर मेरे घर आओ। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जैसे ही सजीला अपनी माँ से बात करती है तो उससे कहती है कि मामी किसी सूरत ये नहीं मान रही, तो वो उसे कहती है कि मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम जाकर शानी से शादी कर लो। इसी तरह हम देखेंगे कि शानी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो अपनी अम्मी को मना ले ताकि जाकर वो सजीला का हाथ मांग सके, लेकिन उसकी अम्मी कह देती है कि मैं किसी सूरत ये कदम नहीं उठाऊंगी। जिस पर शानी आखिरकार जाकर खुदकशी करने की धमकी देता है और पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर रख लेता है, जिस पर तमाम घर वाले परेशान हो जाते हैं और शानी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी जद्दोजहद के दौरान गोली चल जाती है और शानजे को लग जाती है। इसी तरह हम देखेंगे कि शानजे को जब खबर के सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा उससे गुस्से होती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे मिलो।